एस्ले, बड़े साहब, बड़े साहब बहुत शुक्रिया। मेरे घर वाले और चचेक बहुत खुश है। बहुत बहुत शुक्रिया कोई बात आपका। नहीं, इट्स ओके। मैंने अपने कपड़े नहीं बदले क्योंकि हम मेहमानों की देखभाल करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कितनी खूबसूरत कश्ती है ये। क्या आपकी? थियो, शेफ कहाँ है? मत पूछो यार, मैं फोन कर रहा हूँ लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा। लेकिन मेहमानों को क्या पेश करेंगे? मैं समी साहब के दरवाजे पर ही हूँ, अगर कहते हो तो उनके साथ कुछ ले आता हूँ। जल्दी बताओ। रुको, ऐसे बहुत बुरा लगेगा। तुम्हारी अलमारी खाली तो नहीं होगी? कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ हाँ, वहां से कुछ ना कुछ निकल आएगा। चलो ठीक है, फिर देख लेते हैं। आ जाओ। इस आदमी का कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया? शेफ राजिद अपने काम से ऐसे तो नहीं करता था? खैर, अगर कोई काम है तो आप मुझे कह दें। नहीं, कुछ खास नहीं, मैं कर लूंगा। मगर मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। असली तो मेरी ड्राइवर हो के, और ये सारे काम तुम्हारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना? मुझे पता है कि मैं आपकी ड्राइवर हूँ, लेकिन आपने जिसे के लिए इतना कुछ किया है अब तक, तो मैं भी कुछ करना चाहती हूँ आपके लिए। ठीक है, तो फिर एपेटाइजर तैयार कर लेते हैं हम लोग। एपेटाइजर ठीक है। क्या वो किसी मशरूब को नहीं कहते थे? खाने के साथ हल्की फुल्की चीजों को भी कहते हैं। समझ गई हूँ। ओके, ये लो। मैं इसको हमेशा देखती थी, मगर ये क्या फल है कोई? यार क्या मसला, आप लोग कुछ भी ढंग का नहीं खाते हैं क्या कभी? मुझे तो समझ में भी नहीं आता आप लोग के खाने, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि इसका क्या करना है। इसलिए कह रहा था कि खुद ही कर लूंगा मैं, लेकिन तुम शुरू हो गई। जरूरत से ज्यादा अगर तुम इसको ना चलाओ तो हम सुकून से रह सकते हैं यहाँ। चलो फिर शुरू करते हैं। Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Bahar dalında yaprak, yıldızdan daha parlak. Bahar dalında yaprak, yıldızdan daha parlak. Gözyaşımdan yuvarlak, ateş böceğim misin? Gözyaşımdan yuvarlak, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वैसे एक बात कहूं, ये कश्ती दिखने में तो बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ बिल्कुल मेरी तरह। तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो मेरे दोस्त। समी ओल्मास, मिलिए मेरी वाइफ से।
एस्ली डियर, ठीक हो ना? आप दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। तुम्हारी वजह से ही स्वीटी। तो तुम ही हो वो असली जिसकी मैंने बहुत तारीफें सुनी है। मिलके अच्छा लगा। सलाम। तो फिर हम थोड़ा आगे तक चलें? क्यों नहीं कैप्टन, जैसे तुम कह रहे हो वैसे ही करते हैं। चलो चले। आइए आइए जी सर, जी आइए। जरूर, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, मिलियंस कमाने के बावजूद भी अपनी वाइफ को इस तरह खुश देख के मैं बहुत ही मुतासिर हुआ हूँ असली से। अगर इसकी जगह कोई और होता तो हमारी डिवोर्स हो गई होती। देखो, अगर एस्ली मेरा केस ले भी लेती तो भी मैं अपना इरादा बदल लेती। बस रहने ही दो। तुमने कहा अपना इरादा बदलना था, सब पता है मुझे। असली अगर तुम्हें राजी ना करती तो तुम तो मुझसे खुला लेने ही वाली थी। मेरी जान, क्या हुआ? वो तो बस मैं गुस्से में चले गई थी। तुम तो अब शर्मिंदा कर रहे हो मुझे। ठीक है, शर्मिंदा ना हो, मैं जानता हूँ तुम्हें। खैर देखा जाए तो आपके लिए एक बुरा दिन था, लेकिन इसकी वजह से एटलीस्ट हमारा तारुफ तो हुआ। हाँ बिल्कुल, और ये तो बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि जो मेरे अपने पर्सनल वकील थे मैं उनके काम को लेके बिल्कुल भी खुश नहीं था। हसीन इत्तेफाक है क्योंकि हमने भी बूका कंपनी होने के नाते सोच लिया था बिजनेस की साइड देखने का। बहुत अच्छे। और वैसे भी अगर आपके सारे वकील असली जैसे हुए फिर तो हमारी बहुत जमेगी। ओह सॉरी, मुझे ये कॉल अटेंड करनी पड़ेगी, माजरत चाहता हूँ। हेलो, हाँ बोलो। मैं भी जब तक सनब्लॉक लगा लेती हूँ अपने फेस पर, इश्क के चक्कर में अपने रंग खराब नहीं करना चाहती मैं। यानी तारुफ तुमने वकील के तौर पे करवाया था? नहीं, मैंने बार के सदर के तौर पे कर। मैं ऐसा क्यों करूंगी परिश साहब? तो मतलब इन्होंने बात की तुमसे उसी वजह से? वो बेचारी बहुत ज्यादा रो रही थी। अब ये भी कोई ना पूछे कि क्या हुआ है। रहम खाकर कोई उनको पानी या रुमाल ना दे। बस मैंने ऐसे ही पूछा है, क्या हो गया है? ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं ऐसे काम नहीं करती। पूछूंगा नहीं तो कैसे चलेगा पता? ये तो है। फिर मैं वो जो एपेटाइज या क्या नाम था उसका, जो भी था, वो लेकर आ जाती हूँ। एपेटाइजर, ऐसे तो कहा था। और कैसा चल रहा है सब जुगनू? बहुत जबरदस्त चल रहा है कैप्टन। समंदर कैसा है? इस समंदर से तो बहुत पुरानी दोस्ती है। आओ जरा मैं भी तुम्हारी दोस्ती करवाऊं समंदर से। हाँ, तो मैं उनको गिरने से पहले ले जाती हूँ। चलो ठीक है, लेकर जाओ तुम। एपेटाइजर आ गया। एस्ली तो कितनी मिलती है ना मुझसे। इसकी बातें, इसकी हरकतें कितनी मिलती है ना मुझसे। वैसे गलतफहमी मैं दूर करना जरूरी समझता हूँ गालिबन। इसलिए असल में मेरी वकील नहीं है, बल्कि ये वकील है ही नहीं है। मुझे नहीं पता था कि आपने मुझे वकील समझा है। मैं परिश साहब की साथी ड्राइवर हूँ। क्या? जी हाँ, वाकई। मैं पहले टैक्सी ड्राइवर हुआ करती थी। क्या वाकई में? माफ करना बरिश डियर, शायद हमारी डील नहीं हो पाएगी। समी डियर, हाँ? एस्ली का कोई कसूर नहीं, मैंने ही उसको वकील समझा था। मैं मजाक कर रहा हूं मेरी जान। जिस कंपनी की ड्राइवर ही ऐसी हो तो फिर मेरा अब ज्यादा दिल है उनके साथ काम करने का। शायद इलायदा साहिबा भी मुझे माफ कर देंगी। अब मुझे उम्मीद है कि मेरी वजह से मौकिल जाया नहीं हुआ होगा, है ना? मुवक्किल? हाँ, यानी मेरे ख्याल से जो आपके पास अपना मसला लेकर आता है उसको गाहक कहना मुनासिब नहीं रहेगा। अच्छी सोच है एस्ली साहिबा। आप क्या समझ रहे हैं? मेरी कंपनी में आकर हंगामा खड़ा कर दिया और मेरे सर पे गुलदान मारने की कोशिश की। क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, बातें बढ़ाकर बता रहे हैं। यानी इतनी बड़ी बात नहीं थी वो। एक बात पूछूं तुमसे, क्या तुमने वाकई ऐसा किया था जैसे ये कह रहे हैं? समी डियर, तुम्हें वो दिन याद नहीं जब मैं तुम्हारी सेक्रेटरी थी, तुम्हारे ऊपर पानी गिरा दिया था? हाँ, और तुम्हारी उसी हरकत पे तो मैं तुम्हारा आशिक हुआ था। आप दोनों बहुत क्यूट हैं। पुरानी यादें ताजा हो गई। हमारे जैसे हैं आप दोनों बिल्कुल। मैंने भी
समी के साथ होने के बावजूद अपनी नौकरी नहीं छोड़ी थी। काफी टाइम तक मैं सेक्रेटरी ही रही थी इनकी। सही कहा, तुमने कहा था कि काम अपनी जगह और इश्क अपनी जगह। मुझे लगता है कि एक गलतफहमी और हो गई है। बड़े साहब मेरे बॉस हैं। तो कोई बात नहीं स्वीटी, पहले समी भी मेरा बॉस था। नहीं, यानी वो, हम उस तरह से एक साथ नहीं हैं। आप लोगों को यकीन है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। बड़े साहब आप भी कुछ कहिए ना प्लीज। असल में आप बहुत ज्यादा गलत फहमियां पालती हैं। सही कह रहा हूं ना? हमारे दरमियान कुछ नहीं है, बिल्कुल सिर्फ काम होता है। बिल्कुल नहीं है, हमारे दरमियान भी नहीं था, बाद में हुआ था। और जब भी होता है बात में ही होता है। ठीक है, अगर ये लोग ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। हाँ ऐसा ही है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मैं अब ये सब कुछ समझ लेती हूँ, है ना? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। आप मेरी कंपनी के साथ काम करेंगे, मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन समी कहो वरना ऐसे लगेगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ठीक है। एक्चुअली ये कह रहा था मैं कि कोई भी फैसला करने से पहले मेरी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करवा लेना। दरअसल मुझे भी इस वक्त एक बहादुर और काबिल वकील की जरूरत है जो आदतन बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो। और किसने कहा हम लोगों ने मालूमात नहीं की तुम लोगों की? हाँ, फिर तो मैं कहूंगा आपने सही वकील चूज किया। चलो फिर इसकी खुशी मनाते हैं। चीयर्स। असली किधर है? वैसे समी डियर, ऐसे जान नहीं छूटेगी। कल हमें कहीं डांस क्लब लेकर चलो ना। डांस के लिए? हाँ। कल मैं तुम्हें जिस क्लब में भी बोलोगी वहां ले जाऊंगा। बस अब तो खुश होना मुझसे। ठीक है। गाड़ी चलाने में और इसमें बहुत फर्क है, क्योंकि ये एक अलग ही दुनिया है। चारों तरफ समंदर ही समंदर। महसूस करो इन लहरों को। कैसी बातें कर रहे हो? डरा रहे हो मुझे? डर भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर बिल्कुल नहीं डरोगी तो खतरे को नहीं देख पाओगी, और अगर ज्यादा डरोगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगी। इसीलिए डर लिमिटेड अच्छा लगता है। टेओ, हम मरीना जा रहे हैं। ठीक है पार्टनर, चलो हटो जल्दी। बड़े साहब मेरे शिप कैसे चल... एक बात कहूं, तुम लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। हर चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन अच्छा गुजरा। कल रात को चलना है ना बरिश? क्या कल रात को जाएंगे? क्या कहीं और जाना है तुमने? नहीं डियर, बिल्कुल नहीं। यानी हम रातों को सिर्फ डाक खाने जा सकते हैं ना? कल रात जाने से क्या मतलब है? असल में कल फारिग नहीं हूं मैं। क्यों ना हम लोग किसी और वक्त चले? ठीक है, हम इंतजार करेंगे, धोखा नहीं देना। सी यू। फिर मिलते हैं। ऑलराइट। रुके जरा, वो छोड़ देगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, रहने दो। जानबूझकर अपने ड्राइवर को नहीं बुलाया। मौसम अच्छा है, हम चल के जाएंगे। अपना ख्याल रखना। गुड डे सर। खुदा हाफिज। अपनी शादी का ख्याल रखिएगा। यार बड़े साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा दिन गुजरा आज का। ये शिप भी बहुत पसंद आया मुझे। बस इतना ही या कुछ और भी? हाँ, यानी मुझे ये खातून अच्छी लगी थी, लेकिन इनके शौहर भी अच्छे हैं बहुत। और पार्टनर, तो फिर क्या प्लान्स हैं? जुगनू की वजह से हमें इतनी बड़ी कंपनी मिल गई। टियो, खबरदार बड़े साहब, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे प्लीज। एस्ली अंदर चलो, आता हूं मैं। टैटू वाले का क्या बना बताओ? जब यार्ड पे थे तो एक इन्फॉर्मेशन मिली थी मुझे। अभी जाकर मैं उनसे ही मिलूंगा। खाला का फोन करा था, रिसीव नहीं कर रही वो। हाकान वाले मामले के बाद बात नहीं हुई उनसे। उस गाड़ी वाले मामले के बाद वो बहुत शर्मिंदा है। थोड़ा ठंडा रहा करो यार। ठीक है, फिर बात करके इन्फॉर्म कर देना मुझे। ओके ठीक है, जरूर। टियो, रुको। आए, मैं अपना बिस्किट भूल गई हूँ। बड़े साहब मुझे माफ कीजिएगा, मैं बस अभी आती हूँ।
अंकल ने भेजे हैं। इनको चाय के साथ खा लेना। टेओ, सुनो, कुल बहुत अच्छी लड़की है। मोहल्ले की बेवा औरतों को भी वही खिलाती पिलाती है। तुमने देखा तो है अपनी आंखों से उसे। ये अजीब बर्ताव ना करो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन आई मीन उसे क्या जरूरत थी जहमत करने की? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यार ले लो तुम, ऐसे किसी लड़की का दिल नहीं तोड़ते। मैंने एक लड़की को बताया कि मुझे कोफ्ते बहुत पसंद है, तो फिर उसने अपने हाथों से कोफ्ते बनाकर मुझे खिलाए। अब बताओ क्या मतलब हुआ इसका? बड़े साहब, बहुत माजरत चाहती हूँ मैं। दरअसल मैं एक चीज लेकर आई थी, वो मुझे टीओ को देनी थी। ठीक है, घर जाना है या फिर दफ्तर? ऑफिस जाएंगे। ठीक है। शुक्र है कि बरना साहिबा की कंपनी मिल गई। शुक्र है खुदा का। और हाँ, आपने मुझे देखा था मैंने कितना अच्छा शिप चलाया था। बिल्कुल देख लिया था। क्या अब हम चले यहां से? खुश आमदीद। कैसी रही मुलाकात? बहुत अच्छी रही। समी साहब हमारे साथ काम करना चाहते हैं। अच्छी बात है। तो फिर मुझे असली से माफी मांगनी चाहिए, है ना असली? और तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए मुझे। आखिर क्लाइंट खोने पर गुस्सा कर सकती हूँ, तो इस बात पर भी तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। सही कहा ना मैंने? आखिर मैं एक लॉयर जो हूँ, और एक लॉयर को आदिल होना चाहिए, जैसे कि मैं हूँ। अच्छा हुआ कि आना साहिबा से बात कर ली तुमने। शुक्रिया इलायदा मैडम, बहुत शुक्रिया। कुछ फाइल्स लेकर आता हूं मैं। कल कोई तरकीब सोचेंगे। ओके? ठीक है डियर। बरिश डियर, मैं सोच रही हूँ असली से माफी मांगने के लिए उसे खाने पर ले जाती हूँ। क्या ख्याल है तुम्हारा? छोड़ दो, तुम्हारा कहना ही काफी है वैसे। क्या वाकई में ऐसा है? पता नहीं मुझे, लेकिन तुम्हारी बातों से एहसास हुआ कि मैंने बहुत बुरा रवैया अख्तियार किया उसके साथ। सच कहूं तो बहुत सुकून मिला है मुझे फिक्र थी कि शायद तुम इस मौजू को बढ़ाओगी, और ये भी सोच रहा था कि पार्टनरशिप खतरे में पड़ सकती है हमारी, लेकिन तुम बहुत अच्छे तरीके से पेश आई। बरिश, मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ। आखिर तुम मुझसे ज्यादा ज़हीन हो। मैं बहुत हसास हूँ और जज्बाती भी। मैं बाहर से जितनी मजबूत नजर आती हूँ, अंदर से उतनी ही कमजोर हूँ। आई अंडरस्टैंड। तो फिर मिलते हैं फिर। गुड नाइट। बड़े साहब, असल में मैंने आपको कुछ दिखाना था। कल देखेंगे। ओके? क्या जरूरी है? असल में ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आप तो देख ही नहीं रहे। क्या होगा बड़े साहब अगर आप इसे अभी अभी देख ले तो? वाकई अगर बहुत अहम है तो अंदर चल के देख लेते हैं। बाबा देखे, मैं बात करूंगी, ठीक है? मेरी लाडली बेटी, चिची के है तो, है ना? अब जी हम रिकॉर्ड करेंगे। सलाम, मेरा नाम चिचेक है। छोटा नाम चीचू है, उर्फी नाम शहद की मक्खी है। आपको एक बात बताती हूँ, आज हम हॉस्पिटल गए थे और उन्होंने मुझे वहाँ पूल में बिठाया। उन्होंने बताया मैं बहुत जल्द चल सकूंगी। बहुत खुशी हुई मुझे, और फूफा ने बताया कि वो जगह आपने तलाश की है, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। इसलिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। बाबा रुकिए, फूफा से भी कुछ कहना है मुझे। फूफा, आपसे बहुत प्यार करती हूँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शहद की मक्खी। बहुत ही क्यूट है ये बच्ची तो। मेरी तरफ से प्यार देना इसे। जी हाँ, दे दूंगी।
बल्कि उसके सामने जाऊंगा और उसे कहूंगा कोई बात नहीं। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है, और बल्कि बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने जो इस कदर शुक्रिया अदा किया जाए मेरा। आपने किया है, बिल्कुल यकीन करें मेरा। मैं तुम्हें ये देने वाला था। घर की चाबी है, इसकी जरूरत पड़ सकती है। शाम बखैर। अपना ख्याल रखना। Kaldı yine ismin dilimin ucunda, sonradan gelir hep aklım başıma. Baktım kaldım gözlerinin içine, kaçırdım gözlerini, bıraktın ellerimi. Sana ne şiirler ne şarkılar yazdım ama diyemedim gitme diye. Olmadı, yapamadım, adam gibi unutamadım, diyemedim bitti diye. Gel desen gelirim, hadi git de ben giderim. Sevmesen de severim, gurur benim neyime. Kim ne derse desin, söz geçmiyor ki dilime. Kapanırım dizlerine, gurur benim neyime. बड़े साहब, मैं फैसला कर चुकी हूँ, यानी आजमाइश का वक्त। मेरे ख्याल से आजमाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। एक दूसरे को जान लिया है और काम का भी पता चल चुका है। अगर आप इजाजत दें तो मैं ये काम करना चाहती हूँ। Söz geçmiyor ki dilime, kapanırım dizlerine, gurur benim neyime. माफ कीजिएगा मुझे, आपने मुझे ये जामिया किस लिए दी? सुबह दाखिल होने में तुम्हें मुश्किल होगी। फजूल बातें की मैंने, उल्टी सीधी हरकतें की हैं। मेरी बातों को संजीदा मत लीजिएगा। इसलिए Kaldı yine ismin dilimin ucunda, sonradan gelir hep aklım başıma. Baktım kaldım gözlerinin içine, kaçırdım gözlerini, bırak. तुम्हारे इस फैसले की कोई खास वजह है, बताओ। क्या मतलब है? पता नहीं मुझे। क्या कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए तुमने रुकने का फैसला किया हो? Adam gibi unutamadım, diyemedim bitti diye.
फरामोश करते मेरी बात को, जाने दें इसे। Gel desen gelirim, hadi git hemen gidelim. Sevmesen de severim, gurur benim neyime. Kim ne derse desin, söz geçmiyor ki dilime. Kapanırım dizlerine, gurur benim neyime. Gel desen gelirim, hadi git hemen